प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे अनुच्छेद 118, उसका एक हिस्सा अपन देख चुके थे। इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे कि भाई 118 में अपन ने देखा था कि मीन्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, सदन किस तरह से अपनी कार्रवाई करता है, कौन कौन से नियम बने हुए हैं। तो अब उसमें अपन चर्चा करेंगे प्रस्तावों पर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा अविश्वास प्रस्ताव आया, ठीक है। वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार तो इसी कारण से नहीं बन पाए, ठीक है। कि कैसे भी करके उनकी सरकार गिरी, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल था अविश्वास प्रस्ताव का। अपन पढ़ते हैं विश्वास प्रस्ताव। हनुमान बेनीवाल जी नेतृत्व के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है ना। पंकज चौधरी जो एसपी की मैंने फोटो दिखाई थी वो देखेंगे अभी अपन, पहले भी दिखा चुका और चर्चा करेंगे। फिर कैसे किस तरह से अंदर घटकों में कटौती होती है, गुलेटिन जैसे किस तरह से होता है, जो हमेशा चर्चा में बना रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक पे अपन चर्चा करते हैं और फिर अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होते हैं? तो प्रस्ताव को इंग्लिश में बोलेंगे मोशन। तो पहले भी जैसे पिछली वीडियो के एंड में मैंने बताया था, जैसे कोई भी बातचीत, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे रिश्ते की बात है कि ठीक है ये रहा लड़का ये रहा लड़की, है ना। तो पहले तो प्रस्ताव है कि हाँ भाई ठीक है ये हमारी लड़की रही आपका लड़का रहा, ठीक है, ये प्रस्ताव है, ठीक है। तो प्रस्ताव पे फिर चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद मतदान करेंगे। मतदान इन द सेंस कि सबसे राय ले लेंगे कि ठीक है तुम बताओ, बुआ जी बताओ, बुआ जी की लड़की बताएगी, लड़की मम्मी बताएगी, ऐसे सबसे राय ले लेंगे। तो मतदान हो गया। और फिर बाद में अगर पक्ष में मतलब बहुमत है, अगर ज्यादातर लोग कर रहे कि ठीक है सही यार बढ़िया है, तो फिर वो जो प्रस्ताव है वो संकल्प में बदल जाएगा, रिजोल्यूशन में बदल जाएगा। तो ये जो एक रिश्ते वाला जैसे जो ना कि कैसे एक मतलब संबंध कराने वाला लड़के लड़की के बीच में कैसे प्रस्ताव आया और फिर वो कैसे रिजोल्यूशन संकल्प में बदला, ये एक एग्जांपल ध्यान रखो। ये आपको बिल्कुल ये टॉपिक, ये एग्जांपल आपको नैया पार करा देगा, ठीक है। तो ये प्रस्ताव अपन पहले देखते हैं मोशन। तो मोशन क्या है, जैसे मैंने बताया, अब देखते हैं अपन मोशन क्या है। प्रस्ताव जो है ना, प्रस्ताव, मोशन को इंग्लिश में प्रस्ताव बोलेंगे और संकल्प को रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे अपन बोलते हैं कि न्यू ईयर का रिजोल्यूशन क्या है, बताओ क्या सोचा है न्यू ईयर में अपन ने, तो वो संकल्प है ना। संकल्प में विकल्प नहीं होता, वो फाइनल है अब, क्योंकि पहले आप चर्चा हो चुकी, मतदान हो चुका, उसके बाद जो है वो संकल्प आता है सामने। तो पहले प्रस्ताव मोशन के रूप में कोई चीज आती है, फिर उस पर चर्चा डिस्कशन, मतदान वोटिंग हो जाता है, उसके बाद वो प्रस्ताव मोशन किस में बदल जाता है, संकल्प में बदल जाता है, रिजोल्यूशन में बदल जाता है। तो इसलिए फिर संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं प्रस्ताव मोशन क्या होते हैं। प्रस्ताव जो है संसदीय कार्रवाई के क्या होते हैं, आधार होते हैं। कोई भी चीज प्रस्ताव से चालू होती है। सदन में चर्चा होती है, औपचारिक रूप से रखे गए मुद्दों को प्रस्ताव कहा जाता है। सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए जाते हैं ना, कि भाई सदन किसी भी तरह कोई काम करेगा तो प्रस्ताव के थ्रू करेगा। लोक महत्व का कोई भी मामला प्रस्ताव का विषय हो सकता है। भाई ये प्रस्ताव ही क्या होते हैं, फिर विधेयक के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई प्रस्ताव आ गया कि गांव में रोजगार देना है, तो एक ऐसे नरेगा का प्रस्ताव आया, फिर जब वो प्रस्ताव संकल्प में बदल गया, है ना, रिजोल्यूशन बन गया, तो फिर वो विधेयक के रूप में सामने सदन में आता है। फिर क्या है, प्रस्ताव मंत्रियों का हो सकता है। मंत्री मतलब सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य, जिनको अपन निजी सदस्य बोलते हैं। मतलब जो मंत्री नहीं होते उनको अपन निजी सदस्य बोलते हैं, ठीक है ना, के द्वारा पेश किए जा सकते हैं। प्रस्तावों की 3 श्रेणियां होती हैं। तो समझ गए प्रस्ताव, ये चीज है प्रस्ताव। संसदीय लोकतंत्र का आधार, क्योंकि इसके थ्रू सारा सदन में काम होता है। तो 3 तरह के जो प्रस्ताव आते हैं, 3 तरह के प्रस्ताव किस तरह के, सबसे पहले तो मूल प्रस्ताव, सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है ना। सब्सटेंटिव ये क्या है, ये स्वयं वर्णित है, सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट मोशन होता है। कहने का मतलब कि अन्य कोई प्रस्ताव, सपोर्टिंग प्रस्ताव की इसको जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट मोशन, है ना। प्रपोजल कह लो, मोशन कह लो, चीज एक ही है। प्रपोजल है ना, शुरू के अंदर गया प्रपोजल, मोशन जैसे कैसे होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण मामले, इसके तहत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ कंटेंट होते हैं, इनमें किसी दूसरे प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती। दूसरा अपन पढ़ते हैं स्थापन प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूटिव मोशन। सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक के स्थान पे दूसरा ले ले, जैसे मैं अभी इस पेन से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फिर अच्छा नहीं लगे तो मैं दूसरा पेन लिया है ये, तो इस पेन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया पहले वाले का, स्थानापन्न कर दिया, है ना, ऐसे। तो ये है, ठीक है। तो ये प्रस्ताव मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मूल को हटा दिया फिर आ गया। तीसरा होता है पूरक, सब्सिडरी। पूरक का मतलब कि उसमें एड ऑन करेगा, पहले वाले में उसमें जोड़ने के लिए आया है। ये ऐसा प्रस्ताव होता है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है, इसका मूल प्रस्ताव के संदर्भ में ही महत्व होता है। भाई पूरक प्रस्ताव का अपने विलोम देखा था मूल प्रस्ताव,
भाई मूल तो क्या होता है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट मोशन, स्वयं वर्णित होता है वो। और जबकि पूरक जो होता है ये मूल का ही एक हिस्सा होता है। और बीच में अपन ने पढ़ा स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट, वो मूल को हटाने के, मूल के स्थान पे दूसरा वो लाया जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो एक प्रस्ताव पेश किया गया, उसमें कमियां नजर आई, तो फिर एक दूसरा प्रस्ताव आ गया उसके साथ, तो मूल को हटा दिया और दूसरा आ गया, तो ऐसे प्रस्ताव को अपन क्या बोलेंगे, स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट बन गया। ठीक है। और पहले और तीसरे एक दूसरे के विलोम है, मूल प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव। विलोम इसलिए कि मूल अपने आप में पूरा है, और जबकि पूरक जो अपने आप में अधूरा है, उसका तो जो अस्तित्व है पूरक का, सब्सिडियरी का, वो तो मूल के साथ ही है, सब्स्टिट्यूट के साथ ही। अदरवाइज वो खुद का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं सब्सिडियरी का। ऐसे फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों मूल प्रस्ताव के कुछ उदाहरण। सब्स्टिट्यूट प्रस्ताव जो अपन ने देखा ना, उसके कुछ वेल नोन एग्जांपल्स अपन देखते हैं। ठीक है। तो देखो इनको क्या करना है अपने को, इनको दो के क्लब में आपको याद रखना है। ये 10 नाम याद रखने बहुत जरूरी है। एक टॉपिक आएगा, अपन पढ़ते हैं कि कार्यपालिका पे किस तरह संसद जो है वो नियंत्रण रखती है, एग्जीक्यूटिव पे लेजिस्लेचर किस तरह नियंत्रण रखती है, वहां ये सारे नाम आएंगे। तो इनको दो के क्लब में अपन को याद रखना है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, समापन, है ना, समापन विशेषाधिकार। उसके बाद समापन विशेषाधिकार, उसके बाद अपन पढ़ते हैं विश्वास या विश्वास, है ना, सॉरी उससे पहले दो और है अपने, स्थगन और ध्यान आकर्षण, है ना। ऐसे सीक्वेंस में पढ़ना है। सबसे पहले समापन विशेषाधिकार, देन स्थगन ध्यान आकर्षण, फिर विश्वास अविश्वास, फिर निंदा धन्यवाद, और लास्ट के अंदर अनियत और विलंबकारी प्रस्ताव, है ना। सब प्रस्ताव में देखो, ये हरा बड़ प्रस्ताव 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 प्रस्ताव, इंग्लिश में मोशन 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 मोशन, है ना। तो ये 10 एग्जांपल हैं, दो के क्लब में पढ़ेंगे। समापन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रभाव, स्थगन और ध्यान आकर्षण, अविश्वास और विश्वास, धन्यवाद और निंदा, एक दूसरे के विलोम है, धन्यवाद और निंदा शब्द विलोम है, अनियत और विलंबकारी प्रस्ताव। तो इनमें क्या होता है, कैसे नहीं होता, ये सब अभी अपन एक आएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो यहां सिर्फ आप नाम याद करने की कोशिश करो। क्या, समापन विशेषाधिकार, ठीक है, 2 हो गए। देन स्थगन और ध्यान आकर्षण, समापन विशेषाधिकार, स्थगन ध्यान आकर्षण, है ना। ये मैंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से क्लब करके लिखे हुए हैं। ये इस तरह से आप याद रखोगे ना तो इनको कभी नहीं भूलोगे, और घसड़ पसड़ कहीं भी इसको कर दिया तो 100% भूलोगे। तो जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं ना, उसी क्रम में आप याद रखो। तो सबसे पहले समापन विशेषाधिकार, फिर स्थगन और ध्यान आकर्षण, फिर अविश्वास विश्वास, फिर धन्यवाद निंदा, फिर विलंबकारी और अनियत विलंबकारी। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखो। अभी क्या है क्या नहीं होते सब आएंगे, एक एक डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, विद पिक्चर न्यूज करंट सब देखते जाओ। फिर ये जो अपन ने 10 देखे ना, तो एक क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छा प्रीलिम्स में खास तौर पे, कि वो कौन से प्रस्ताव है जो केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं, केवल लोकसभा में पेश हो सकने वाले प्रस्ताव। ठीक है, तो ये 4 हैं अपने, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और अपने अविश्वास प्रस्ताव, है ना। स्थगन अविश्वास निंदा और कटौती प्रस्ताव, ठीक है ना। ये स्थगन अविश्वास निंदा, एडजॉर्न अविश्वास, है ना, अविश्वास विश्वास, मतलब अविश्वास को तो बोलेंगे नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, ऐसे मतलब नो, और विश्वास को अपन बोलेंगे कॉन्फिडेंस मोशन, दोनों विलोम होते हैं, देखेंगे अभी आगे आएगा। और निंदा प्रस्ताव सेंसर मोशन, और ये 4 नंबर का जो है ना कटौती प्रस्ताव कट मोशन, ये यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको ध्यान नहीं, अपन बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देखा था आर्टिकल नंबर 117, उसमें देखा वार्षिक वित्त विवरण में, वहां 3 तरह के कट मोशन मैंने आपको बताए थे, पीईटी पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट, है ना, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और टोकन कटौती, ऐसे प्रतीकात्मक कटौती, है ना। तो यहाँ ये 3 है, इन 3 ये सारे अभी ऊपर है, इसमें अपन एक एक चर्चा करेंगे, देखेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट अच्छा है, इन 10 में से वो कौन से हैं जो सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। तो स्थगन, अविश्वास या विश्वास, और तीसरा आपने निंदा, सेंसर मोशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं बता रहा हूँ, वो कार्यपालिका पर किस तरह से नियंत्रण रखती है व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव पे किस तरह से कंट्रोल रखती है लेजिस्लेचर, उसमें आता है ये मोशंस। क्वेश्चंस भी अपन ने ऊपर देखे थे, 3 तरह के क्वेश्चन, तारांकित, अतारांकित और शॉर्ट नोटेड क्वेश्चन, वो भी उससे कई भाग है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं समापन प्रस्ताव। तो समापन जैसा वर्ड है ना वैसा ही नाम है, क्लोजर मोशन, किसी चीज को क्लोज करने का काम करता है। तो भाई सदन को तो क्लोज करेगा नहीं, सदन पे तो ताले लगा नहीं सकता। ये क्या करता है, ये क्लोज किसको करता है, ये चर्चा को क्लोज करता है और फिर मतदान करवाता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं क्लोजर मोशन। ठीक है, समापन प्रस्ताव, समापन करना,
यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त, है ना, वाद विवाद के साथ स्लैश कर को लिख लो आप, चर्चा, चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है ना, चर्चा शब्द इंपॉर्टेंट है ना, चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। इसका उल्लेख लोकसभा के प्रकरण एवं कार्य संचालन नियम 62 में सामान्यतः 4 तरह के समापन प्रस्ताव होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। कहने का मतलब चर्चा को एंड अपन 4 तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे से पहले तो आएगा इसमें क्या, साधारण समापन, सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में क्या है, पूरा डिस्कशन हुआ, फिर मतदान हुआ विधेयक के ऊपर, ऐसे करके वो विधेयक पे चर्चा का एंड लाएगा, मतलब पूरा विधिवत डिस्कशन कराया, मतदान हुआ, तो ये साधारण है, सिंपल क्लोजर। दूसरा अपन पढ़ेंगे घटकों में क्लोजर, कंपार्टमेंट क्लोजर बाय कंपार्टमेंट या कंपार्टमेंट क्लोजर। उसमें क्या है, विधेयक को अपन ने अनेक घटकों में बांट लिया, अनेक कंपार्टमेंट्स में बांट लिया, अनेक खंडों में बांट लिया, खंड मतलब कंपार्टमेंट, ठीक है ना। जैसे ट्रेन में एक बोगी होती है, एक डिब्बा होता है, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो विधेयक को अपन ने अनेक खंडों में बांट लिया, कंपार्टमेंट्स में बांट लिया, फिर हर खंड पे चर्चा हुई और फिर मतदान होगा। तो ये क्या, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, घटकों में समापन, कि हर एक घटक को समाप्त करते गए, ऐसे वो पूरा उस पर विधेयक के ऊपर चर्चा अपनी। तीसरा आएगा अपने कंगारू समापन, है ना, कंगारू क्लोजर। उसमें क्या है, विधेयक को अपन ने अनेक घटकों में बांटा, लेकिन चर्चा सिर्फ किन पे हुई, महत्वपूर्ण घटकों के ऊपर हुई, ठीक है ना, और फिर मतदान हुआ, है ना। चर्चा केवल महत्वपूर्ण घटकों पे हुई, केवल महत्वपूर्ण घटकों पे हो जाएगा कंगारू क्लोजर, ठीक है ना। फिर चौथा अपन पढ़ेंगे बुलेटिन। बुलेटिन में क्या है कि किसी कारणवश चर्चा नहीं हो पाई, तो चर्चा को साइड में कर दिया, डायरेक्ट क्या हो गया, मतदान करा दिया, तो वो हो जाएगा ग्लूटिन, ग्लूटिन क्लोजर। बुलेटिन, बुलेटिन का मतलब होता है गला घोट देना, तो चर्चा का गला घोट दिया, बिल्कुल ही चर्चा नहीं हुई, समझ गए। तो ऐसे ये 4 जो है ना, ये चर्चा के लेवल के हिसाब से ऊपर से नीचे है। संपूर्ण चर्चा हुई, पूरी चर्चा हुई, फिर मतदान हुआ, तो सिंपल क्लोजर, साधारण कटौती। विधेयक को अपन ने अनेक खंडों में बांट दिया, फिर हर खंड पे चर्चा हुई, हर प्रत्येक खंड पे, तो क्या हुआ, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट या कंपार्टमेंट क्लोजर, घटकों में समापन, है ना, समापन वर्ड यूज करना है ना। सबसे पहला था अपना साधारण समापन, दूसरा घटकों में समापन, तीसरा अपन देखते हैं कंगारू समापन, कंगारू क्लोजर। उसमें क्या है, अनेक खंडों में बांटा विधेयक को और फिर सिर्फ महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा हुई और फिर मतदान हुआ, केवल महत्वपूर्ण पर। और लास्ट के अंदर चर्चा बिल्कुल ही नहीं हुई, सीधा अपन ने वोटिंग करवा ली, वो गुलेटिन, गुलेटिन क्लोजर। गुलेटिन का मतलब गला घोट देना, है ना, गुलेटिन, ऐसे है, बिल्कुल इजी है। साधारण समापन, है ना, सिंपल क्लोजर क्या है, इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा विधेयक को पर्याप्त चर्चा होने के पश्चात सदन में मतदान के लिए रखा गया। घटकों में समापन, कंपार्टमेंट्स में क्या, कंपार्टमेंट क्लोजर में क्या, इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा विधेयक को अनेक खंडों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक खंड, है ना, प्रत्येक खंड पर पर्याप्त चर्चा के पश्चात मतदान के लिए सदन में रखा जाता है विधेयक को। तीसरा कंगारू समापन, इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा विधेयक के केवल महत्वपूर्ण खंडों पर, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा और मतदान होता है, शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। चौथा है गुलेटिन प्रस्ताव, गुलेटिन क्लोजर, जब किसी विधेयक पर किसी कारणवश सदन में चर्चा ही नहीं हुई, बिल्कुल ही चर्चा नहीं हुई, 0/0, तो गुलेटिन प्रस्ताव के द्वारा उस विधेयक को बिना चर्चा के मतदान के लिए रखा जाता है। भाई पहले तो चर्चा होगी फिर मतदान होगा, तो यहाँ तो चर्चा बिल्कुल ही नहीं होती, गुलेटिन, तो समझ गए। तो ऊपर से नीचे इसमें चर्चा का जो समय है वो घटता ही जा रहा है। साधारण समापन में पूरी चर्चा और मतदान, घटकों में समापन में घटकों अलग अलग घटकों में तोड़ दिया विधेयक को और फिर उन पर चर्चा हुई और फिर मतदान हुआ, प्रत्येक घटक, मतलब चर्चा तो घटकों में हुई लेकिन फिर मतदान फिर एक साथ हुआ, है ना, लेकिन चर्चा इसमें भी पर्याप्त हुई। तीसरा अपन कंगारू, कंगारू में केवल महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा हुई और बुलेटिन में तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं हुई, डायरेक्ट मतदान हो गया, ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये इस तरह से ये है। फिर देखो ये बुलेटिन ये हमेशा न्यूज में बना रहता है, पार्लियामेंट में हंगामे के चलते मोदी सरकार ने लिया बुलेटिन का फैसला, मतलब चर्चा नहीं कराएंगे, डायरेक्ट वोटिंग, ऐसे, तो बुलेटिन है ना। तो ये अपन को ध्यान में रखनी है, ये न्यूज में रहता है सारे, ये मैंने आपको हाइपर लिंक दे रखे हैं, आप खुद आराम से देख के समझ सकते हो। तो सबसे पहले देख लिया अपन ने समापन प्रस्ताव क्या होता है, इसमें समापन प्रस्ताव के तरीके 4 देख लिए, साधारण, घटक, कंगारू और बुलेटिन, ठीक है ना। देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। तो मैंने पहले भी आपको जब अपन पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, तब भी मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी पंकज चौधरी की, आईपीएस पंकज चौधरी ये बैठे हुए, ठीक है ना, ये चीज है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज विशेषाधिकार मतलब आप समझ गए, प्रिविलेज विशेषाधिकार मतलब जैसे मान लो मेरा विशेषाधिकार है कि मैं यहां से बेधड़क निकल जाऊं बगैर डिस्टर्बेंस के, तो मेरा विशेषाधिकार है, मेरा प्रिविलेज है। ठीक है, तो विशेषाधिकार हनन कब लाया जाता है प्रस्ताव? जब सदन में किसी सदस्य को या सदन को ये लगता है कि किसी मंत्री विशेष, अब मंत्री एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यपालिका के हिस्सा है, तो किसी मंत्री ने सदन में गलत तथ्य पेश करके पूरे सदन को या किसी एक व्यक्ति विशेष को गुमराह करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो उस समय विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि किसी मंत्री ने अगर कोई गलत तथ्य प्रस्तुत किया है तो पूरे सदन का विशेषाधिकार या किसी एक संबंधित व्यक्ति जिसने भी सवाल पूछा है, जिसको भी उस मंत्री ने टारगेट किया, तो उनका एक व्यक्तिगत रूप से उन व्यक्ति सांसद का जो विशेषाधिकार है उसका हनन हुआ है, तो तब लाया जाता है ये विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, तो नो डाउट गवर्नमेंट को तो अगेंस्ट में होते हैं, सारे मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होते हैं, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन को छोड़ के। ठीक है, तो ये इसी तरह नियंत्रण रखती है संसद व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर, मंत्रियों पर। देखो क्या है विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह किसी सदस्य द्वारा तब, है ना, तब कर दो, तब पेश किया जाता है जब वह यह महसूस करता है कि संबंधित मंत्री ने सदन में सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर, है ना, मंत्री ने सदन में सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया, है ना, तथ्यों को मंत्री ने सदन में सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर, है ना, यह हटा दो, नहीं कर सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार उल्लंघन किया है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। तो समझ गए आप, विशेषाधिकार प्रिविलेज मोशन कब बुलाया? यह किसी सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है जब वह कौन, वो जिसको शिकायत है सदस्य को, संसद सदस्य को, जब वह यह महसूस करता है कि संबंधित मंत्री ने सदन में सही तथ्य को प्रकट नहीं कर सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। ठीक है ना, इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। ठीक है, तो ये जो अपने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल उनसे संबंधित है कि ठीक है उनपे हमला हुआ, तो फिर संबंधित मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं वहां पर्याप्त पुलिस व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, फिर बाद में जब सांसद ने तथ्य पेश किया कि नहीं वहां तो क्या मौजूद थी पर्याप्त व्यवस्था, कुछ भी नहीं थी, तो वो मंत्री जी ने गलत बयान दिया, तो उससे विशेषाधिकार का हनन हुआ। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने फिर ये विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया सदन के अंदर, लोकसभा में, ऐसे। ठीक है, तो ये वही न्यूज जुड़ी हुई है, पहले ही मैंने आपको इसमें चर्चा में बताया। फिर नागौर एसपी तलब हुए कि बताओ आप स्थिति क्या थी, फिर जो भी गृह मंत्री ने बयान दिया उसकी पुष्टि होती है। ठीक है, तो हनुमान बेनीवाल जी का कहना था कि नहीं जो गृह मंत्री ने सदन में बयान दिया वो गलत था, कोई पर्याप्त जाब्ता था ही नहीं जो मेरे पे हमला हुआ ऐसे। और फिर जो जांच में जो भी जांच की गई वो भी गृह मंत्री ने गलत बताया, तो फिर इस एवज में तत्कालीन एसपी चौधरी तलब हुए अपने विशेषाधिकार जो समिति होती है उसके पास में। ठीक है, तो ये अपना हो गया विशेषाधिकार प्रस्ताव। किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्षी सदस्य द्वारा। किसके अगेंस्ट में? मंत्री के अगेंस्ट में। कब? जब उस संबंधित सदस्य को यह लगता है कि मंत्री विशेष ने कोई गलत तथ्य देकर सदन को या किसी व्यक्तिगत सांसद को गुमराह या उसके विशेषाधिकार के हनन करने की कोशिश उसने करी। भाई हर सांसद का विशेषाधिकार है क्या? मंत्री से कोई सवाल पूछे तो मंत्री उसका सही जवाब दे, गोलमोल या गलत जवाब देंगे तो विशेषाधिकार तो हनन होएगा ही ना, ऐसे। ठीक है, तो यह है प्रिविलेज मोशन अपना। ठीक है, दूसरा अपने देखा प्रिविलेज मोशन। ओके, ये आप इनको बस शॉर्ट में समझ के रखो, कोई ज्यादा अपने को इसके अंदर डीप में कोई पीएचडी नहीं करनी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे मैं आपको बताऊंगा सारे। तीसरा अपन देखते हैं स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। तो पहले तो नाम पकड़ो, स्थगन, और बोलते हैं ना कि हाँ भाई आज क्लास स्थगित की जाती है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव है ना, स्थगन प्रस्ताव है ना। तो इस स्थगन प्रभाव के तहत स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन के तहत होता क्या है? स्थगन मतलब कि अभी सदन की जो भी कार्रवाई चल रही है ना उसको तो आप खत्म करो, और ये इंपॉर्टेंट एक लोक महत्व का मुद्दा है, इसके ऊपर चर्चा करो। तो ये स्थगित करने के लिए आता है, एडजॉर्न कर दो हाउस को और इस पर चर्चा करो, जो मैं बता रहा हूं ये चीज। ठीक है ना, तो स्थगन किसका? जो मुद्दा चल रहा होता है, डिस्कशन, जिस मुद्दे पे डिस्कशन चल रहा होता है सदन में, उस मुद्दे को तो हटाओ और हम जो बोल रहे हैं उस पर चर्चा करो। ठीक है ना, तो ये होता है स्थगन प्रस्ताव का एक मकसद। तो इसको माइक्रो के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहला क्या? लोक महत्व के मुद्दे इसके तहत लाए जाते हैं प्रकाश में, है ना, कि लोक महत्व के मुद्दे कि जैसे मान लो कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो उस पर सदन में चर्चा ही नहीं हो रही, सदन पे तो चर्चा हो रही है कि यहाँ भी और किसी विधेयक पे, तो फिर कोई भी मंत्री या निजी सदस्य ला सकता है क्या? स्थगन प्रस्ताव
कि इस चर्चा को तो खत्म करो, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा करो। तो ये होता है स्थगन, कि उस समय जो कार्रवाई चल रही है उसको स्थगित करके एक महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे को, जिसको इमीडिएट रेस्पॉन्स देना जरूरी है, उस लोक महत्व के मुद्दे को तत्काल उसके ऊपर फोकस होना जरूरी है, तब ये लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के मुद्दे पर। ठीक है, फिर ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 4 की मैंने सूची बताई थी, उसमें सबसे पहले ये था स्थगन प्रस्ताव, जो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है ना। स्थगन प्रस्ताव पढ़ रहे हैं अपन, मोशन। ठीक है, आप बोलो, अब जैसे स्थगन वर्ड ही देखो ना केवल, है ना, स्थगन वर्ड ही देखो तो देखो मैं बताया था स्थगन तो दोनों का होता है भाई। स्थगन लोकसभा का भी होता है, राज्यसभा का भी होता है। स्थगन का मतलब क्या होता है, एक दिन समाप्त होता है उससे, एडजोर्नमेंट से। ठीक है, जैसे आज की क्लास अपनी चल रही है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी तो बोलो क्लास इज एडजोर्न फॉर टुडे। ठीक है ना, और साइन एंड डाई एडजोर्नमेंट बताया था कि अगली बार कब मिलेंगे ये समय नहीं बताया गया पीठासीन अधिकारी द्वारा, तो साइन एंड डाई एडजोर्नमेंट होता है। ठीक है, तो एडजोर्नमेंट तो दोनों का होता है, लोकसभा राज्यसभा का, लेकिन यहां पर पढ़ रहे हैं स्थगन प्रस्ताव, है ना। स्थगन प्रस्ताव मतलब जो कार्रवाई चल रही है उसको खत्म करके जो मैं बता रहा हूं उसमें डिस्कशन चालू करो। तो ये स्थगन प्रस्ताव जो है, एडजोर्नमेंट जो मोशन है, मोशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रस्ताव, वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है ना, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर। ठीक है, इसको लाने से पहले 50 जनों का समर्थन आवश्यक होता है ना। 50 जने बिल्कुल साइन करेंगे एक तरह से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लोक महत्व मुद्दा है जिसमें स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। ठीक है, इस पर चर्चा मिनिमम है 2.5 घंटे तो होनी है, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2.5 घंटे तो चर्चा होगी। फिर जब ये पास हो जाता है तो संबंधित मंत्री को त्यागपत्र नहीं देना होता। ठीक है ना, बस वो एक तरह से निंदा माना जाता है कि भाई मंत्री जी का तो ध्यान गया नहीं, हमने स्थगन प्रस्ताव लाके इस मंत्री जी का इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर ध्यान आकर्षित किया। अगर वो पास हो जाता है, प्रस्ताव संकल्प बन जाता है तो फिर कुछ अपवाद होता है कि इनके ऊपर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जैसे कैसे, एक तो अपने पहले ही देख लिया कि मुद्दा जिस पे ला रहे हो वो मुद्दा लोक महत्व का होना चाहिए। फिर दूसरा क्या अपवाद है कि अगर इस पे ऑलरेडी कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे सदन में चर्चा पहले ही हो चुकी है, तो उसको लाने से क्या मतलब है जी, वो ही निष्कर्ष निकलेगा जो पहले चर्चा का था। तो पहले से अगर किसी मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है तो उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगला क्या अपवाद, पृथक प्रस्ताव। पृथक प्रस्ताव क्या, कि अलग पृथक प्रस्ताव अलग से प्रस्ताव, ये क्या कहता है बिंदु। पृथक प्रस्ताव का मतलब ऐसा कोई मुद्दा जो एक अलग प्रस्ताव के द्वारा भी उठाए जाने का नोटिस दिया हुआ अपन ने स्पीकर को, कि वो अलग प्रस्ताव में वो उसको उठाएंगे अपन, उस मुद्दे को आप यहां नहीं लाओगे। कहने का मतलब ऐसा कोई मुद्दा जो किसी अलग प्रस्ताव के लिए नियत किया गया पीठासीन अधिकारी द्वारा, उस मुद्दे को आप स्थगन प्रस्ताव में नहीं लाओगे। ठीक है ना, अलग प्रस्ताव के लिए रिजर्व कर रखा, किसी प्रस्ताव को अपन ने, किसी मुद्दे को अलग प्रस्ताव में अपने रिजर्व कर रखा है तो उस मुद्दे को स्थगन प्रस्ताव में नहीं लाओगे। ठीक है ना, नहीं तो फिर डुप्लीकेसी होगी। फिर जो स्पीकर ने टाइम दे रखा है कि या पीठासीन अधिकारी ने टाइम दे रखा है कि उस मुद्दे को अपन उस प्रस्ताव के तहत चर्चा करेंगे, है ना, चाहे वो किसी तरह का प्रस्ताव हो, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, आगे अपन निंदा प्रस्ताव हो, धन्यवाद प्रस्ताव हो सकता है कि उनके लिए रिजर्व कर रखा हो पीठासीन अधिकारी ने, तो ऐसे मुद्दों को स्थगन प्रस्ताव के अंदर चर्चा नहीं करेंगे। पहला पार्ट तो देखा लोक महत्व का होना चाहिए, दूसरा देखा पहले चर्चा हो चुकी है तो नहीं, उस पर मुद्दे को लाएंगे यहाँ स्थगन प्रस्ताव से। अगला देखा पृथक प्रस्ताव के लिए अगर वो मुद्दा अपन रिजर्व कर रखा है तो उस प्रस्ताव पे, उस मुद्दे पर अपन स्थगन प्रस्ताव यहाँ नहीं लाएंगे। और तीसरा है न्यायालय, कि न्यायालय में अगर कोई विषय विचाराधीन है, अंडर डिस्कशन है कोर्ट्स में, तो ऐसे मुद्दों के ऊपर अपन स्थगन प्रस्ताव सदन में नहीं लाया जाता। और सदन कौन सा, लोकसभा, है ना, क्योंकि अभी न्यायालय के विचाराधीन है वो, ऐसे। ठीक है, तो ये स्थगन प्रस्ताव के इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है 50 और 2.5। तो पता कैसे याद रखेगा, 5 का आधा कितना होता है, 2.5, ऐसे, और डेसिमल हटा दो तो ये 0 हो गया, यू ऐसे याद रखना इसको, है ना। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव। क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, स्थगन प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, सही है लोक महत्व का मुद्दा, सही है। 50 जनों का समर्थन, सही है। कम से कम 2.5 घंटे चर्चा, सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही। न्यायालय में विचाराधीन है, उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते। पहले से चर्चा हो चुकी है किसी मुद्दे पर तो उस मुद्दे को नहीं ला सकते स्थगन प्रस्ताव। फिर अगर कोई मुद्दा किसी दूसरे प्रस्ताव के तहत अपन रिजर्व कर रखा है कि भाई इस मुद्दे को तो इस प्रस्ताव में उठाएंगे, कैसे, ध्यानाकर्षण, निंदा, अविश्वास प्रस्ताव, कैसे भी उठा सकते हैं उस मुद्दे को, तो उस मुद्दे को यहां नहीं लाए। ऐसे मुद्दों पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव के तहत सदन में, मतलब लोकसभा में नहीं होगी। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगी प्यारे बच्चों।
ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, मतलब इसी का फिर डिटेल है। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा डिटेल अपन देख लेते हैं, स्थगन प्रस्ताव का क्या, एडजॉर्नमेंट मोशन की क्या डिटेल है। यह किसी लोक महत्व यह किसी लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए आया ना। तो स्थगन किसका करोगे, सदन की कार्रवाई का, है ना, सदन की कार्रवाई का, कि कार्रवाई को रोको और जो हम बता रहे हैं उस मुद्दे पर चर्चा करो पहले। सदन की कार्रवाई का स्थगन करने के लिए प्रस्ताव होता है मोशन। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। फिर मैंने लिखा नॉट इक्वल टू स्थगन एडजॉर्न लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होता है। मैं बता, दिन तो खत्म दोनों का होगा, लेकिन अपन बात कर रहे हैं प्रस्ताव की, ना कि एडजॉर्न की। ठीक है ना, तो एडजॉर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में आ सकता है, ये समझने वाली बात है। ये जो केवल एडजॉर्नमेंट है ना, वो चीज अलग है। केवल एडजॉर्न से तो एक जो दिन होता है, डे जो होता है, इसका समापन होता है, तो वो तो दोनों का होता है। कार्रवाई की लोकसभा की बैठक भी खत्म होती है एक दिन, और आज जैसे दिन चल रहा है तो लोकसभा का दिन भी खत्म होएगा, और फिर राज्यसभा मान लो जैसे आज चर्चा हो रही तो राज्यसभा का दिन भी खत्म होएगा, है ना। लेकिन यहां अपन बात करें, लेकिन यहां पे अपन बात करें किसकी, एडजॉर्नमेंट मोशन की, स्थगन प्रस्ताव की। फिर सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है ना। मंत्री भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये मंत्रियों के अलावा ही पेश करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं हो सकती। यह लोकसभा में पारित हो जाए तो संबंधित मंत्री या मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने माइक्रो में बताया। स्थगन प्रस्ताव की निम्नलिखित सीमाएं होती हैं, है ना। ये सीमाएं होती क्या, इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाया जा सकता है जो कि लोक महत्व के हों, जैसे मैंने बताया माइक्रो में। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता, एक बार में एक ही मुद्दा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, ज्यादा को घुसा दोगे तो गौण हो जाएंगे मुद्दे, तो एक बार में एक ही। इसके माध्यम से ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। सेम सेशन में अगर अपन ने उस मुद्दे को डिस्कशन कर लिया है, सेम सत्र में अगर चर्चा हो गई उस मुद्दे पे, तो फिर उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। इसके माध्यम से किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषय को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी पृथक प्रस्ताव से उठा चुके, जैसे मान लो अविश्वास प्रस्ताव से पहले अपन मुद्दा उठा चुके कि सरकार को सदन में बहुमत है कि नहीं है, तो फिर वापस उस अविश्वास संबंधी चर्चा को इसके तहत अपन नहीं उठाएंगे, ऐसे, क्योंकि वो संबंधित प्रस्ताव के माध्यम से संबंधित मंत्री जवाब दे चुका होता है। तो स्थगन प्रस्ताव तो किसी लोक महत्व के मुद्दे पे लाओ ना, हमने पहले ही चर्चा कर ली है, तो क्या मतलब है उससे। फिर नेक्स्ट बिंदु, इसके द्वारा, इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो कि न्यायालय में क्या हो, विचाराधीन हो, अंदर डिस्कशन हो, ऐसे है। ठीक है, फिर ये देखो अभी आया लेटेस्ट न्यूज में, अपोजिशन पार्टी मूव एडजॉर्नमेंट नोटिस इन लोकसभा ओवर फॉर्म लॉज। ठीक है ना, मोदी अगेंस्ट में जो फॉर्म लॉज लाए गए थे, मतलब मोदी सरकार ने जो फॉर्म लॉज लाए थे उसके अगेंस्ट में ये अपोजिशन खासतौर पे अपने वेस्ट बंगाल सरकार ने ये पोज किए थे। ठीक है, तो ये तीसरा अपन ने पढ़ा, कौन सा, सॉरी दूसरा पढ़ा, कौन सा, तीसरा हो गया स्थगन प्रस्ताव। सबसे पहले अपन ने देखा क्या, समापन प्रस्ताव, मतलब क्लोजर मोशन, समापन क्लोज। दूसरा अपन ने देखा विशेषाधिकार, प्रिविलेज मोशन। तीसरा अपन ने देखा स्थगन प्रस्ताव या एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, तो इसके माइक्रो क्या थे एडजॉर्नमेंट के, कहां ला सकते हैं, केवल लोकसभा में ला सकते हैं। कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी, 50 का। चर्चा कितनी देर, कम से कम 2.5 घंटे। क्या जब ये पास हो गया तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। अपवाद क्या है, लोक महत्व के मुद्दे पर ही आना चाहिए। दूसरा, उसी सत्र में अगर चर्चा हो चुकी है उस मुद्दे पे तो वो मुद्दा रिपीट नहीं होना चाहिए। तीसरा, कि अगर उस मुद्दे को किसी पृथक प्रस्ताव के द्वारा पहले ही सुना जा चुका है तो वो मुद्दा वापस नहीं आएगा। चौथा, ऐसा कोई मुद्दा जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, उस मुद्दे से संबंधित स्थगन प्रस्ताव नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये अपना संबंधित है स्थगन प्रस्ताव से। तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट माइक्रो से याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, बल्ले बल्ले आपकी, मिक्स मत करो चीजों को, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ना सीखो। ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, है ना। ज्ञानी नहीं बनना अपन को प्रतियोगी बनना है, कॉम्पिटिटर बनना है। गूगल नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, कॉम्पिटिटर। तो ऐसे माइक्रो के रूप में सटीक बातें याद रखो, बस खत्म। क्या, लोक महत्व का मुद्दा ही आ सकता है, केवल लोकसभा में आ सकता है, 50 सदस्यों का समर्थन, 2.5 घंटे कम से कम चर्चा। अपवाद क्या क्या है, केवल मुद्दा जो होना चाहिए लोक महत्व का मुद्दा होना चाहिए, एक बार में एक ही मुद्दा होना चाहिए।
चर्चा अगर पहले हो चुकी है तो उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है तो वापस नहीं आएगा। फिर न्यायालय में अगर विचाराधीन है तो उसको अपन नहीं कंसिडर करेंगे। और दूसरा, अगर पहले से किसी पृथक प्रस्ताव के द्वारा चर्चा हो चुकी उस मुद्दे पर तो नहीं लाएंगे, और न्यायालय में अगर विचाराधीन है तो नहीं ला सकते उस चर्चा को, उस मुद्दे पे चर्चा स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं हो सकती। ऐसे माइक्रो के रूप में याद रखो, गोली की तरह निकलनी चाहिए बिल्कुल। माइक्रो बनाओगे तभी निकलेगी गोली ऐसे नहीं निकलेगी। ये हो गया स्थगन प्रस्ताव। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इनके नाम पकड़ते जाओ, है ना, जब रिवीजन करोगे ना एक दो बार तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब देखो स्थगन प्रस्ताव में अभी एडजर्नमेंट मोशन फट पड़ा था अपन ने कि हाँ यार स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के मुद्दे पे आना चाहिए। तो लोक महत्व के मुद्दे पे ध्यान ही तो आकर्षण करना मकसद था स्थगन प्रस्ताव का, एडजर्नमेंट मोशन का, कि सदन की कार्रवाई स्थगित करो, है स्थगन करो, इस मुद्दे पर मेरे को चर्चा करनी है, इसलिए तुम एडजर्न करो हाउस को। ये तो था, ध्यान आकर्षण करना चाह रहे थे ना लोक महत्व के मुद्दे पर सदन का। तो फिर ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहां भी आ गया, है कि नहीं है? तो बिल्कुल आ गया। ध्यान आकर्षण को बोला अपन ने कॉलिंग अटेंशन मोशन कि पीठासीन अधिकारी महोदय, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसपे ये रेल मंत्री चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपका इस प्रस्ताव के द्वारा उस दुर्घटना की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं, ऐसे। ठीक है, तो फिर ये तो स्थगन ही तो हो गया। बिल्कुल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन स्थगन क्या है? कंपेटिवली एक ब्रॉड प्रोसेस है। ब्रॉड प्रोसेस क्या? पूरी कार्रवाई स्थगित और सिर्फ उस पर चर्चा होगी। ये मिनी रूप है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मिनी रूप है स्थगन प्रस्ताव का। मिनी तो समझ ही गए ना, मिनी छोटा लघु रूप। ठीक है इसमें पढ़ते हैं, देखो कुछ क्या, पहले बिंदु पढ़ लो फिर और मैं बता दूं। माइक्रो देख लो, वही मुद्दा तो लोक महत्व का ही होना चाहिए ना, उसी पे तो ध्यान आकर्षण करोगे, ऐसे थोड़ी निजी मुद्दे पे थोड़ी कर दोगे। लोक महत्व का मुद्दा पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो। फिर ये 1954 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, ये भारतीय नवाचार का ये नमूना है, एग्जाम्पल है। फिर क्या है, एक दिन में जो है ना अधिकतम 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही आ सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। समर्थन कितने लोगों का चाहिए? 5 लोगों का चाहिए। अब देखो मिनी निकलता है ना, वहां तो समर्थन 50 लोगों का चाहिए था स्थगन में, या केवल 5 लोगों का। फिर ज्यादा चर्चा इसके ऊपर नहीं होती, न इसके ऊपर मतदान होता है, चर्चा भी नहीं होती मतदान में, जबकि वहां देखो चर्चा कितने 2.5 घंटे। ऐसे है, ये इसका माइक्रो है। अब आप देखो, मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं इसका जैसे थ्योरी, फिर और अच्छा समझ आएगा। इस प्रस्ताव के कर दो यहां पे ना, इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के किसी मामले पर आकर्षित करता है ना। किसी मंत्री मतलब संबंधित मंत्री ही बोलते हैं, संबंधित किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के, एक जगह से किसी हटा दो ना, किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के मुद्दे पर आकर्षित करता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में आया। प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख नहीं, मतलब है संसदीय नवाचार है, फिर बाद में इसको प्रक्रिया नियम में जोड़ देंगे, नियम 197 में, है ना। संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख है किस नियम? 197 के तहत, और भारतीय नवाचार 1954 में ये नियम 197 में जोड़ दिया। एक दिन में अधिकतम 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने की अनुमति होती है ना। क्योंकि देखो एक से अगर 2 से ज्यादा लेके आ रहे हैं सभी सदस्य मिलाकर, ऐसा नहीं है कि एक सदस्य 2 ला सकता है, फिर तो यार अनेक सदस्य हैं, 543 है तो बहुत सारे हो जाएंगे एक दिन में। कुल मिला के सभी सदस्य एक दिन के अंदर 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते। अब 2 ही क्यों रखा? क्योंकि यार वो इंपॉर्टेंट है, लोक महत्व के हैं, ध्यान आकर्षण करने के लिए वो है सदन का, तो चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, एक ही, मतलब 2 ही, एक दिन में 2। इसके लिए 5 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है उसी सदन के, है ना। और ये मैंने बताया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं, जबकि स्थगन केवल लोकसभा में लाया जाता है। इस पर न तो चर्चा होती है और न उस पर मतदान होता है, ठीक है ना। इसमें स्थगन प्रस्ताव की अन्य सभी विशेषताएं शामिल होती हैं। अन्य सभी क्या? लोक महत्व का होना चाहिए, ठीक है। उसी सत्र में अगर उस मुद्दे पर चर्चा कर ली तो वो मुद्दा वापस नहीं आएगा। उस मुद्दे को अगर किसी पृथक प्रस्ताव द्वारा चर्चा कर ली गई है तो वापस नहीं आएगा। ऐसा कोई मुद्दा जो न्यायालय में विचाराधीन है तो वो वापस यहाँ नहीं आएगा। तो अपन ने क्या देखा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, वो स्थगन प्रस्ताव का मिनी रूप है, ठीक है। माइक्रो एक बार वापस दिखा देता हूं इसके मैं आपको। क्या था? लोक महत्व का मुद्दा 1954 की भारतीय नवाचार की देन है। रूल नंबर 197 लोकसभा में यह है, सभी सदस्य मिलाकर एक दिन के अंदर मैक्सिमम 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं सदन में। समर्थन चाहिए 5 सदस्यों का, उसी सदन के 5 सदस्यों का, चर्चा नहीं होती और मतदान नहीं होता। समझ गए? तो ये आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। तो इनको देखो क्लब में पढ़ना है। मैं वापस याद करूं, मैं बता दूं, क्लब करके पढ़ो। तो देखो वैज्ञानिक
तरीके से क्लब किए हुए हैं, स्थगन और ध्यान आकर्षण, है ना, ऐसे समापन, विशेषाधिकार, स्थगन, ध्यान आकर्षण, ऐसे। नेक्स्ट आएंगे, अपन पढ़ेंगे अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव। ओके, ऐसा है, ठीक है, ये इसके अंदर इतना है। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव। ओके।